नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम BA सेकेंड ईयर के पेपर कोड HI04 जिसका नाम है भारत का इतिहास के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे जो पिछले कई एग्जामों में आ चुके हैं। इसका पहला प्रश्न इस प्रकार है, बक्सर का युद्ध कब और किन के मध्य लड़ा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब और किन के मध्य लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध अंग्रेजी सेना व बंगाल के नवाबों के बीच 1764 में लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेजी सेना की विजय हुई थी। दूसरा सवाल, बंगाल में द्वैध शासन 1765 ईस्वी के विषय में आप क्या जानते हैं। प्रश्न परीक्षा में हूबहू इसी प्रकार आया हुआ है। दूसरा प्रश्न, बंगाल में द्वैध शासन 1765 ईस्वी के विषय में आप क्या जानते हैं। ये प्रश्न हूबहू 2021 दिसंबर के पेपर में ऐसा कैसा आया हुआ है। देखो, हम द्वैध शासन के बारे में जानते हैं। बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772 बक्सर युद्ध के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की, जिसमें दीवानी, राजस्व वसूलने और निजामत, पुलिस एवं न्यायिक कार्य दोनों कंपनी के नियंत्रण में आ गए थे। ये इस प्रकार कुछ द्वैध शासन का सवाल है। देखो, अब तीसरा सवाल हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश काल के दौरान 3 भू राजस्व पद्धतियों के नाम बताए। ब्रिटिश सरकार के अंदर भू राजस्व पद्धतियाँ चलती थी, उनके नाम बताने हैं। ये 3 इस प्रकार है। पहली है रैयतवाड़ी, दूसरी महलवाड़ी, तीसरी जमींदारी। रैयतवाड़ी भू राजस्व पद्धति थी जो मद्रास व बम्बई प्रांतों में लागू थी। महलवाड़ी अवध, आगरा, पंजाब, MP में लागू थी और जमींदारी भी भारत के कई प्रांतों में लागू थी। रैयतवाड़ी के अंदर भूमि का स्वामी कृषक को बनाया जाता था और उसको कर देने के लिए वो खुद उत्तरदायी होता था। महलवाड़ी के अंदर भूमि का कर के लिए भूमि का स्वामी नहीं अपितु गांव और महल का स्वामी होता था, जिसका सभी का उत्तरदायित्व होता था सरकार को कर देने के लिए। तीसरी थी जमींदारी व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंदर पूरा गाँव किसी एक व्यक्ति को ठेके पर दे दिया जाता था। चौथा इंपॉर्टेंट सवाल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चोरी चौरा घटना के विषय में आप क्या जानते हैं। ये सवाल हूबहू ऐसा कैसा आया हुआ है। चोरी चौरा के बारे में हम देखते हैं। 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा गांव उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कांग्रेस की ओर से एक जुलूस निकाला गया। पुलिस ने जुलूस को रोकने का प्रयत्न किया, जिसमें सत्याग्रहियों और पुलिस में मुठभेड़ हो गई। इसे सत्याग्रहियों ने उत्तेजित होकर एक थानेदार व 21 सिपाहियों को थाने में जिंदा जला दिया था, जिसे चोरी चौरा कांड कहते थे। इस कांड के बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अपना वापस ले लिया था, जो इस प्रकार है। अब आगे 5वां सवाल, किस संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई थी। 1802 में बैसिन की संधि से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई थी। छठा सवाल, भारत में ब्रिटिश काल के दौरान गठित 2 शिक्षा सुधार आयोगों के नाम बताइए। मतलब भारत में जब ब्रिटिश शासन था तो भी वे शिक्षा सुधार के आयोग लाते थे। इसमें पहला था हंटर कमीशन, जो 1882 से 1883 के अंदर भारत में आया था, और दूसरा था सैडलर कमीशन, जो 1907 को भारत में आया था। सातवां सवाल कुछ इस प्रकार है, किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था, वो किस अधिनियम के द्वारा खोला गया था। यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। 8वां सवाल, ब्रिटिश भारत में राष्ट्रवाद के विकास के 4 कारण लिखिए। ब्रिटिश भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ था, उनके 4 मुख्य कारण कौन कौन से। उनका पहला कारण है ऐतिहासिक अनुसंधान, दूसरा कारण है भारतीय समाचार पत्र, तीसरा है जाति विभेद की नीति, चौथा कारण है लॉर्ड लिटन की अन्यायपूर्ण नीति। इन 4 कारणों की वजह से भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ था। 9वां सवाल कुछ इस प्रकार है, यही पेपर में आया हुआ है। हैदर अली कौन था। हैदर अली दक्षिण भारत के मैसूर राज्य के सुल्तान और वस्तुतः एक कुशल शासक था। हैदर अली एक मुस्लिम शासक था जो दक्षिण भारत के राज्य मैसूर का सुल्तान था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की। हैदराबाद पहले एक अधीन राज्य था, उसे स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना चिनकी-लिच खान द्वारा 1724 ईस्वी में की गई थी। 11वां सवाल, लाहौर की संधि कब हस्ताक्षरित हुई। लाहौर की संधि पर कब हस्ताक्षर हुए। लाहौर की संधि 8 मार्च 1846 को हुई थी। आगे देखते हैं 12वां सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सत्र हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। 13वां सवाल, बटलर आयोग का गठन कब हुआ था।
एक आयोग हुआ, नाम था बटलर, उसका गठन कब हुआ था? 1927 को बटलर आयोग का गठन हुआ था। 14वां सवाल, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये सवाल काफ़ी बार आ चुका है। ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखते हैं हम 15वां सवाल, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? ये भी काफ़ी बार सवाल पूछ लिया गया। स्वामी विवेकानंद ने 5 मई 1897 को कलकत्ता के निकट वेलूर नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये रामकृष्ण जी स्वामी जी के गुरु थे। इनके नाम पर ही उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में की गई थी। इसको एक ट्रिक के द्वारा हम याद कर सकते हैं कि आर्य समाज और ब्रह्म समाज में हमारे बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे कि आर्य से आर्यन मुंबई में, मतलब आर्यन लड़का मुंबई में, तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 में की गई थी। अगला सवाल 17वां है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में की थी। ब्रह्म समाज और आर्य समाज में बहुत कंफ्यूजन होता है। 19वां सवाल, कांग्रेस की स्थापना किसने और कब की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को एक अंग्रेज A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी, जिसकी प्रथम सत्र के अध्यक्ष हेमचंद्र बनर्जी थे। ब्लैक होल कालकोटरी घटना के बारे में आप क्या जानते हैं? ये सवाल हर 2 साल में आता ही रहता है। ब्लैक होल को घटना के बारे में आप क्या जानते हैं? 20 जून 1876 को सिराजुद्दौला के आदेश से 146 अंग्रेज बंदियों को एक 18 फुट लंबी तथा 14 फीट 10 इंच चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया गया, जिसमें से 123 व्यक्ति मारे गए। इसे काल कोठरी घटना कहते हैं। एक इम्पोर्टेंट सवाल अभी और था, हाँ, ये प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इस युद्ध के बाद पूरे भारतवर्ष में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ गई थी। थैंक यू, धन्यवाद साथियों। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आगे और भी ऐसे वीडियो बनाते जाएंगे।